3D लाइफस्टाइल लाइव शो। मैं हूँ आज आपकी होस्ट अक्सानी एंड टुडे वी आर एट DHA फेस लाइफ ब्रांच। आज का टॉपिक हमारा 3D स्कार ट्रीटमेंट के बारे से होगा। बहुत से लोगों का कंसर्न होता है कि उनके फेस पे स्कार्स होते हैं ड्यू टू सम इंजरी, चिकन पॉक्स के निशान होते हैं एंड और टेक्निक स्कार्स होते हैं। सो बहुत से लोगों की यही एक ही क्वेश्चन में सुनने को होता है कि वी डू सच स्कार्स और नॉट। सो आज इस सिलसिले में हमारे साथ हैं बहुत ही माई प्रोफेशनल डॉक्टर ज़ैनब, जो कि एस्थेटिक कंसल्टेंट भी है। सो डॉक्टर कैसे हैं आप? I'm good. How are you? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। डॉक्टर मुझे ये बताएं कि 3D स्कार फ्री ट्रीटमेंट बेसिकली एक्चुअली होता क्या है? 3D scar free treatment जो है it is based for the scars that are on the skin, any type of scar. It may be a road scar, ice pick scar or an acne scar. तो ये जो scars हैं हम इनको treat करते हैं और इन scars के अंदर हम डीप जाकर स्कार्स को फिल आउट करते हैं और अल्टीमेटली ये स्किन को स्मूथ आउट कर देते हैं। अच्छा, तो डॉक्टर मुझे ये बताएं कि हम इन विच पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी हम इन स्कार फ्री ट्रीटमेंट अप्लाई कर सकते हैं? हम जो स्कार फ्री ट्रीटमेंट है मोस्टली फेस पर करते हैं, हैंड्स पे करते हैं, या समटाइम्स ये होता है कि नेक पे अगर कोई स्कार है तो हम उसको भी ट्रीट करते हैं। एनी पार्ट ऑफ द बॉडी कैन बी इन्वॉल्व। So scars, as the name suggests, scars that can be on the skin and any part. ठीक है, तो डॉक्टर मुझे ये बताएं कि इसका प्रोसीजर क्या, how it works? स्कार फ्री ट्रीटमेंट में हम मतलब 3 से 4 अप्रोच हैं। एक तो ये है कि पेशेंट का प्लाज्मा लेते हैं, उस प्लाज्मा को लेके उसी के स्कार्स के अंदर इंजेक्ट कर देते हैं। देन द सेकेंड थिंग इज ऑफ सब्सियन। अगर स्कार बहुत डीप है और फाइब्रोटिक टिश्यू बना हुआ है और स्कार डीप पिटेड हुआ है, स्किन के साथ चिपका हुआ है, तो हम सब्सियन करके उसको उस स्कार को सेपरेट करते हैं और उसमें प्लाज्मा इंजेक्ट करते हैं। देन एक और अप्रोच है दैट इज ऑफ फ्रैक्शनल लेजर। हम फ्रैक्शनल लेजर की मदद से भी स्किन को रीसर्फेस कर सकते हैं, स्मूथ कर सकते हैं। तो डॉक्टर मुझे ये बताएं इसके टोटल सेशंस कितने होते हैं और कितने सेशंस बाद हम बेसिकली इसका रिजल्ट देख सकते हैं? 3 to 4 सेशंस के बाद लोग जो है बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई होते हैं, बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई होकर हमारे पास आते हैं कि हमने क्या हमारा ये रिजल्ट लास्ट करेगा। बट ये स्टार्ट कब होना फील शुरू हो जाता है कि हमें फर्क पड़ा है ऑलमोस्ट आफ्टर 2 सेशंस। आफ्टर 2 सेशंस, ठीक है। तो डॉक्टर मुझे ये बताएं कि अगर मैं एक वर्किंग वूमेन के लिए, जैसे मैं आऊँगी अपना स्कार फ्री ट्रीटमेंट लेती हूँ, तो क्या उसका कोई डाउन टाइम है या बैक टू वर्क कर सकती हूँ उसके साथ ही? डाउन टाइम इसका बिल्कुल है। ऑलमोस्ट 6 to 8 आवर्स लगते हैं आपकी स्किन को रेडनेस को ख़त्म होने में। और इसके अलावा अगर आप वर्किंग कर रहे हैं और अगर सन एक्सपोजर आपका ज़्यादा है तो हम ये कहते हैं कि सन एक्सपोजर फॉर 24 आवर्स आप अपना कम कर दें। ठीक है। एंड आफ्टर 24 आवर्स यू कैन गो इन सन बाय अप्लाइंग सनब्लॉक। ठीक है, तो मतलब कि इसके बाद हमें कोई प्रोडक्ट वगैरह भी अपनी स्किन पे अप्लाई करना पड़ता है रिजल्ट्स मेंटेन करने के लिए, या फिर क्या आप रिकमेंड करेंगी? स्कार फ्री ट्रीटमेंट में जी बिल्कुल हम नेचुरल प्रोडक्ट्स जैसे एलोवेरा जेल है, हाइलुरोनिक एसिड है, वो अप्लाई करने के लिए देते हैं ताकि स्किन की जो मतलब रीजनरेशन है वो इम्प्रूव हो सके। ऑब्वियसली जब आप किसी भी चीज़ के ऊपर न्यूट्रिशनल लेवल उसका इम्प्रूव कर देंगे स्किन का, तो उसको मदद मिलेगी दोबारा से रीजनरेट करने में। ओके, वेरी इंफॉर्मेटिव। अच्छा डॉक्टर मुझे ये बताएं कि 3D स्कार फ्री ट्रीटमेंट के बाद कोई आफ्टर केयर के बारे में बताएं कि हमें क्या करना चाहिए? 3D स्कार फ्री ट्रीटमेंट में हम सनब्लॉक अप्लाई करने का कहते हैं। ठीक है। तकरीबन 7 to 8 आवर्स हम कहते हैं कि आप फेस वॉश मत अप्लाई करें, आप किसी सोप से मुंह नहीं धोएं, आप सिंपल वाटर से फेस वॉश कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर कोई रेटिनॉइड्स पर है लाइक एक्नी के लिए, तो हम उसको 3-4 दिनों का गैप दे देते हैं। अच्छा डॉक्टर, जहाँ पे सन ब्लॉक की बात हो रही तो आप क्या रिकमेंड करेंगे? ये मेरा अपना क्वेश्चन है बेसिकली कि सन ब्लॉक और सनस्क्रीन। सनब्लॉक एंड सनस्क्रीन इन दोनों में डिफरेंस है। सनब्लॉक इज द कंसंट्रेटेड फॉर्म। जो केमिकल्स या जो मटेरियल्स हम सनब्लॉक में यूज करते हैं वो जरा कंसंट्रेटेड फॉर्म में होती है, और सनस्क्रीन में ये होता है कि उन्हीं केमिकल्स को थोड़ा डाइल्यूटेड फॉर्म में डाला होता है, लोशन फॉर्म में डाला होता है। तो सनस्क्रीन लगाने के लिए ये तरीका है कि जब आपने बाहर जाना है और आपका सन एक्सपोजर इतना ज़्यादा नहीं है, बस गाड़ी में बैठना है और अपने ऑफिस में चले जाना है, तो फिर आप सनस्क्रीन यूज़ कर सकते हैं और उसका टेक्सचर थिन होता है। जो सन ब्लॉक है उसका टेक्सचर थोड़ा थिक होता है और
उसमें ये है कि आपका अंडर द सन आप काम कर रहे हैं या आपको बार बार पसीना आता है और आप बार बार जो है वो धूप में जा रहे हैं वापस आ रहे हैं, तो उसमें हम सन ब्लॉक कह देते हैं। वो था इफेक्टिव, बट द इफेक्टिविटी एंड द ड्यूरेशन ऑफ सन ब्लॉक इज गुड। ओके अच्छा डॉक्टर, मैं आपसे अगला सवाल है, मुझे प्लीज बताएं कि इज इट 3D स्कारफी ट्रीटमेंट इक्वली इफेक्टिव फॉर ऑल जेंडर्स और या फिर जस्ट फॉर फीमेल्स और मेल्स? 3D scar-free treatment is equally good for male as well as for female and transgenders, और इसमें कोई ऐसी डिफ्रेंसिएशन नहीं है। दो मेल की स्किन जो है वो थोड़ी हार्ड होती है, बट इट्स इक्वली इफेक्टिव फॉर एवरीवन। अच्छा, मैंने ये बात भी नोट की कि फीमेल से ज्यादा मेल्स के फेस पे स्कार्स होते हैं, उनके ओल्ड एक्ने स्कार्स होते हैं उनके, और यस इट इज बिकॉज ऑफ द रीजन कि मेल्स जो हैं वो डेली रेजर यूज करते हैं, राइट। जब वो डेली रेजर यूज करते हैं और अपनी स्किन की केयर भी नहीं करते, सन ब्लॉक भी नहीं लगाते, तो उनके ओल्ड स्कार जो हैं वो वर्स हो सकते हैं। दूसरा ये कि जब थिक स्किन होती है उसके अंदर जब स्कार जाएगा, जब ये स्कार होगा तो उसको फिल करने में भी थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा और वो प्रोमिनेंट भी ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू थिन स्किन। थिन स्किन में ये है कि आप कंसीलर्स लगा के या तो मेकअप करके उसको कवर कर सकते हैं और वो इतना फील नहीं होता। दैट इज़ वाई कि हमें विमेन में इतना फील नहीं होते स्कार्स। वो ब्लश ऑन लगा लेती हैं या बेस लगा लेती हैं, स्किन केयर का भी रखती हैं, बिल्कुल ऐसे ही है। इन शॉर्ट कि बॉयज को भी अपने स्किन का ख्याल रखना चाहिए, उनको भी स्किन केयर प्रोडक्ट्स यूज करने चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल ऐसी बात है। और आई थिंक आफ्टर 1 मंथ अगर आप स्कार फ्री ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो विद इन 4 to 5 months आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिल जाते हैं। अच्छा डॉक्टर, मुझे ये बताएं कि क्या ये ट्रीटमेंट इन ऑल आवर सेंटर्स, सिटी लाइफस्टाइल के सब सेंटर्स में अवेलेबल है? जी ये पाकिस्तान के तमाम सेंटर्स में अवेलेबल है और अल्हम्दुलिल्लाह तमाम सेंटर्स में ही स्टार्ट हो चुका हुआ है। ओके, वेल दैट्स ग्रेट। मुझे बताएं इसकी एस्टिमेटेड कॉस्ट क्या है? स्कार फ्री ट्रीटमेंट की पर सेशन कॉस्ट 10 to 15,000 हो जाती है, लेकिन हम इसे जो अपनी डील है, स्पेशली हमारी ईद डील में 9,000 में कर रहे हैं पर सेशन। दैट्स ग्रेट। तो डॉक्टर मुझे प्लीज ये बताएं आप जल्दी से कि लाइक ईद के हवाले से कोई और भी कैंपेन्स चल रही है आपके, ताकि मैं भी कुछ फायदा उठा सकूं? ईद के हवाले से हमारी लेजर पर ऑफ चल रहा है। अगर आप 1 part ऑफ द बॉडी के लिए 7 लेजर्स जो कि रिक्वायर्ड होते हैं हेयर ग्रोथ को कम करने के लिए, तो वो 7,000 रुपीज पर 7 सेशंस। लाइक आपके एक पार्ट ऑफ द बॉडी जैसे हैंड्स हो गए या आपका बियर्ड लाइन होगी या नेक लाइन हो गई इन केस ऑफ मेल, और ये कुछ लोग जो होते हैं वो अपर लिप्स की तरफ आ जाते हैं, तो वो आपको 7,000 में 7 सेशन लाइक 1,000 पर सेशन कॉस्ट करेगा। इसके अलावा हमारे पास रेड कार्पेट कोलेजन फेशियल विद केमिकल पील, ये 8,000 में है, और एंड देयर आर मेनी मोर। हमारी कैविटेशन जो है 3 सेशंस ऑफ कैविटेशन, इट कॉस्ट लाइक 39,000 फॉर 3 कैविटेशंस एंड 3 RF। और इसके अलावा भी बहुत सी डील्स जो हैं दैट आर कमिंग, दैट आर इन द पाइपलाइन। ओके, सो थैंक यू सो मच डॉक्टर ज़ैनब, आपने हमारे लिए टाइम निकाला और इतनी इन्फॉर्मेटिव हमें बातें बताई। अगर आपको कोई भी क्यूरी है तो आप हमें डायरेक्ट यूएन नंबर पे हमें कॉल कर सकते हैं, कॉल के थ्रू अपनी कोई भी क्यूरी पूछ सकते हैं, प्लस आप हमें डायरेक्ट इनबॉक्स कर सकते हैं हमारे फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, और यस हमारी जो कंसल्टेशन वो टोटली फ्री है, तो आप आएँ और अपनी कंसल्टेशन लें। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट लाइव सेशन में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।